नमस्कार एवरीवन, डॉक्टर सोनिका हियर। आज की क्लास हमारी है महास्नेहन, इस स्नेहन सीरीज में। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वन बाय वन सबको समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ महास्नेहन। सबसे पहले ये समझना है कि महास्नेहन बेसिकली है क्या। महास्नेहन में 4 स्नेहन को लिया गया है और वो है सर्पी, वसा, मज्जा एंड तैलम। कि जितने भी स्नेहन बताए गए हैं स्थावर स्नेहन की लिस्ट में, जांगम स्नेहन की लिस्ट में, उन सब में जो बेस्ट स्नेहन बताए गए हैं वो 4 बताए गए हैं। ठीक है, और इन 4 में जो है बेस्ट स्नेहन जो है सर्पी है, मतलब घृत है, और उसका कारण बताया गया है कि वो क्यों है। ये जो श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 16 चैप्टर में है, सेकंड श्लोक का, इट सेज सर्पी मज्जा वसा तैलम स्नेहसु प्रवरमतम। मतलब ये 4 स्नेहन जो है बेस्ट हैं। तत्र अपि च उत्तम सर्पी संस्कार से अनुवर्तना। इन चारों में घी जो है, घृत जो है, सर्पी जो है सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्, बिकॉज उसमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो दूसरों के गुणों को तो ले लेते हैं और अपने गुणों को कभी नहीं छोड़ते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घृत को किसी भी हर्ब के साथ मेडिकेट करोगे तो उस हर्ब के जो भी गुण होंगे वो घृत जो है अपने में ले लेगा और अपने गुणों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे कि घृत को जो है इन 4 स्नेहन में बेस्ट बताया गया है। वो है जैसे माधुर्यात्, अविदाहित्वत्, आजन्मेव च शीलनात्। मतलब इट इज वेरी प्लीजेंट, इट इज वेरी गुड इन टेस्ट, मधुर है खाने में, और ये बर्निंग सेंसेशन को बॉडी से रिड्यूस करता है, कम करता है। आजन्मात् एव च शीलनात्, और जन्म से ही हम इसको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये हम इसके लिए ऑलरेडी अकस्टम्ड हैं, साथ में है। ये भी एक कारण है कि घृत जो है सबसे अच्छा है इन 4 स्नेहन में। ओके, अब हम वन बाय वन सबको समझेंगे। घृत जो है इन 4 स्नेह में बेस्ट बताया गया है। अब घृत के गुणों को देखते हैं। घृत जो है सौम्य है और मृदु है, गुरु है, अनाभिसंधी है, स्निग्ध है। सौम्य मीन्स दैट इज प्लीजेंट टू द बॉडी एंड माइंड। मृदु, इट इज सॉफ्ट, इट इज हैवी एंड अनाभिसंधी, और कभी भी ये आपकी जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको कभी भी ब्लॉक नहीं करेगा, उनको इवन ओपन करेगा। और स्निग्ध है, स्निग्धता के गुण के कारण ही, गुरु गुण के कारण ही ये वात का शमन करने में वेल एफिशिएंट है। वीर्य इसका शीत है, विपाक जो है मधुर है, और दोष जो है वात पित्त को प्रशमन करता है, कफ को हल्का सा बढ़ाता है। लेकिन अगर हम मेडिकेटेड घी लेंगे जो कि कफ हर वाली द्रव्यों से मेडिकेटेड है तो वह कफ को कम ही करने वाला है। घृत जो है हमेशा अग्नि को बढ़ाता है। देखिए, जब भी हम पूर्व कर्म में बात करते हैं दीपन और पाचन की, तो दीपन, घृत का काम है दीपन करना अपने इन गुणों, स्निग्ध गुण के कारण, अग्नि गुण के कारण। और बलकर है, ये बल को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, इंटेलेक्ट को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, और एजिंग प्रोसेस को कम करता है। इट्स रियली वेरी गुड फॉर द आईज। बेस्ट सीजन जो बताया गया है शरद ऋतु बताया गया है। एवरीवन नो, शरद ऋतु में सबसे ज्यादा कौन सा दोष विशिएटेड होता है, प्रकोपित होता है, दैट इज पित्त। पित्त को बैलेंस करने के लिए घृत को शरद ऋतु में हमेशा यूज करना चाहिए। वैसे तो हर ऋतु में इसलिए इट इज एडवाइज्ड एज ब्रह्मणात् घृत। देखिए, हम प्रीवियस क्लासेस में समझ चुके हैं कि स्नेहन जो है 3 वे से हम यूज कर सकते हैं, ब्रह्मणात्, शमनात् है, शोधनार्थ। तो घृत को एज ए ब्रह्मणार्थ अगर हम यूज करते हैं हर सीजन में, हर एज में, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी हार्म इफ इट इज इन एडवाइजेबल डोज। शरद ऋतु में इसको सबसे ज्यादा बताया गया है। इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि घृतम पित्त अनिलहरम। घृत जो है पित्त और वात को हरने वाला है। पित्त को हरेगा अपने शीत गुण के कारण, वात को हरेगा अपने गुरु गुण के कारण, स्निग्ध गुण के कारण। रस शुक्र औज सहितम। वैसे तो घृत हर धातु को एक नरिशिंग इफेक्ट देने वाला है, बट स्पेशली रस और शुक्र में ये बहुत हितकर है, जिसके कारण इट इंक्रीज ओजस, इट इंक्रीज तेजस, निर्वापणम।
It reduces burning sensation. See the beauty of the घृतम, even though it is आग्नेय, आग्नेय गुण के कारण वो तेज और ओज को बढ़ा रहा है बॉडी में, बर्निंग सेंसेशन को नहीं बढ़ा रहा है. ओके, सो बर्निंग सेंसेशन को क्या कर रहा है घृत? कम कर रहा है. मृदुकरम, it gives softness to the body, it gives sweetness to your voice, it gives very beautiful complexion and glow and luster to your skin. अब किस पे यूज करेंगी? तो देखिए, जहां भी आपने वात पित्त प्रकृति के पेशेंट्स देखे हैं, उनको अगर वो चाहते हैं कि उनका जो विशिएटेड जो दोष है कभी भी प्रकोपित ना हो, ऐसी कंडीशन में आप बता सकते हैं कि दे शुड यूज घृतम इन देयर डेली रूटीन. लेकिन अगर विशिएटेड हो चुके हैं, अगर जो डिजीज है वो ही वात और पित्त से ओरिजिनेटेड है, उसके सारे लक्षण ही वात और पित्त से रिलेटेड है, ऐसी कंडीशन में भी आप जो है घृत जो है एडवाइस कर सकते हैं. घृत उनके लिए भी एडवाइजेबल है जो वीक फील करते हैं और जो चाहते हैं कि उनकी आई साइट बहुत अच्छी हो. एंड नो डाउट सभी बच्चों के लिए और बड़ों एल्डरली लोगों के लिए, सबके लिए घृत जो है एडवाइज्ड है. और घृत उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो चाहते हैं उनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो, जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा हो, एंड वो लुकिंग फॉर रियली वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शंस, और जो चाहते हैं कि हमेशा जो है यूथफुलनेस जो है मेंटेन रहे, उनको हम सबको घृत जो है एडवाइस किया गया है. घृता इंक्रीज करता है लस्टर, मेमोरी, टैलेंट, विजडम, एंड इट रियली गिव वेरी गुड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग टू योर सेंस ऑर्गन्स आल्सो. और तो फिर क्यों घी हमें डिलीट करना चाहिए अपनी डाइट से? नहीं करना चाहिए, राइट? वी हैव टू इंट्रोड्यूस घृतम एज ए ब्रह्मणार्थ इन आवर डाइट. इट इज वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पर्सन. उनको अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना ही है. तो देखिए, घृत के जितना पुराना है उसके लिए हमारी क्लासिक्स में एक नाम दिए गए हैं, और उनका जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो भी चेंज हो जाता है. जैसे पुराण घृत को 10 साल पुराना है तो पुराण घृत बताया गया है, 100 साल पुराना है तो कुंभ घृत बोला गया है, और 100 साल से ज्यादा है तो उसको महाघृत बताया गया है. अब क्वेश्चन उठता है कि इतना पुराना घृत हमें कहाँ मिलेगा? तो हमारे देश में, भारत में, साउथ इंडिया में कुछ ऐसे टेम्पल्स है जहाँ पे आपको वंस इन ईयर ये जो घृत जो है ऐसे प्रसादम जो है मिल जाता है. सो अब देखते हैं घी की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है. तो आज इस चार्ट में हम देखेंगे 100 ग्राम घी अगर कोई कंज्यूम करता है उसको क्या क्या मिलने वाला है उस 100 ग्राम घी से. सैचुरेटेड फैट 61 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 28 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड 3.7, ट्रांस फैट 4 ग्राम, और ओमेगा 3 फैटी एसिड 1447 ग्राम, ओमेगा 6 फैटी एसिड 2247 ग्राम. विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, और विटामिन ई भी आप देख सकते हैं 15 मिलीग्राम है. सो दिस इज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द घृत. अब हम देखेंगे तेलम के गुण के बारे में. तेल मतलब आयुर्वेद में जब भी तेल बोला जाता है तेल बोला जाता है, और तेल का अर्थ है विच गिव यू स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के लिए, स्थिरीकरण के लिए तिल तेलम इज बेस्ट, और विरेचन के लिए एरंड तेलम इज बेस्ट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके गुण देखते हैं. सो चरक सूत्र स्थान 13 चैप्टर में बताया गया है मारुतग्नम. देखिए, जब भी वात को बैलेंस करना है देन यू हैव टू थिंक अबाउट तेलम. जब वात पित्त को बैलेंस करना है यू हैव टू थिंक अबाउट घृतम. तो पहला जो शब्द है मारुतग्नम मतलब एग्रीवेटेड वायु को अगर कम करना है देन तेलम यू हैव टू थिंक अबाउट इट. न च श्लेष्म वर्धनम, ये श्लेष्म को नहीं बढ़ाएगा, कफ को नहीं बढ़ाएगा. किसको बढ़ाएगा? बलवर्धनम, बल को बढ़ाएगा. त्वचम वेरी गुड फॉर द स्किन. उष्णम इट गिव अ सेंस ऑफ वार्मनेस टू द बॉडी. स्थिरीकरम गिव स्टेबिलिटी, गिव ग्राउंडिंगनेस टू द बॉडी. अब देखो, विकृत जो वात का जो एक गुण है चल गुण, जब चल गुण बढ़ जाता है तो देयर इज एक्सेस मूवमेंट इन द पर्सन. सो उस चल गुण को तेल के स्थिर कर्म इस क्वालिटी से हम जो है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं. जब वात वृद्धि होने पे अनिद्रा की स्थिति आ जाती है तब व्हाट वी एडवाइज तेलम शिरोभ्यंगम और तेलम मसाज. तो वो वहां पे कैसे काम करेगी? वो इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं जो एक्शंस है बॉडी के ऊपर कारण ग्राउंडिंग देगी, स्टेबलाइज करेगी, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देगी तेलम. तभी जो है पेशेंट स्टार्ट फीलिंग बेटर इन दैट वे. सो तेलम योनि विशोधनात्,
This telum is advised for even yoni vishodhan also among the 4 snehas. So अभी देखते हैं इसकी क्वालिटीज। तेल का जो रस है मधुर है, तिक्त है और कषाय अनुरस है। तो इसका जो गुण होगा वो है तीक्ष्ण गुरु, स्निग्ध है एंड विकासी है, सर है, वीर्य उष्ण है। देखिए घृत का वीर्य शीत है और तेलम का वीर्य कैसा है, उष्ण है। विपाक घृत का क्या था, मधुर, और इसका भी मधुर है। सो इट इज वातहरा, डू नॉट इंक्रीज कफा। सो सीजनल इंडिकेशन इसकी बताई गई है, शीतकाल और प्रावृत ऋतु। ये तो था तेल के बारे में। अगला जो हमारा स्नेह है वो है वसा। सो वसा मांस स्नेहा। सो वसा एक्चुअली आता कहां से है? सो ये मांस का स्नेह है। सो क्या, फैट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मसल्स इज नोन एज वसा। देखिए प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल यूजेस में वसा और मज्जा बहुत कम यूज की जाती है, ज्यादातर तेलम और घृतम ही यूज किया जाता है आज के सिनेरियो में। सो वसा की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो जिस भी एनिमल्स की मसल से आप उस फैट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस एनिमल्स की प्रॉपर्टी ही उस वसा की प्रॉपर्टी में रहेगी। मेनली एडवाइस की गई है माधव काल में। इसके इंडिकेशंस जो है, मतलब आपने वसा को कहाँ यूज करना है, तो बताया गया है बलवान मारुते, मतलब जहाँ पे वायु बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, बहुत बल में है, बहुत स्ट्रेंथ में है, तो वहां पे जहाँ पे घी और तेल से काम नहीं चल रहा है वहां पे आपने वसा को यूज करना है। लेकिन उस पर्सन में देयर शुड बी महान अग्नि वाला, मतलब उसकी जठर अग्नि जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि उसको वो डाइजेस्ट करे, बिकॉज इट इज गुरु फॉर द डाइजेशन। और कौन सी सिचुएशन बताई गई? अस्थि संधि सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ महारुजा, मतलब जब अस्थि में या संधियों में या आपके सिरा स्नायु में, मर्म में, कोष्ठ में महारुजा है, बहुत भयंकर दर्द है वहीं पे। और दर्द किसका लक्षण है? वायु का लक्षण है। तो वहीं पे आपने सोचना है वसा के बारे में, उसको यूज करने के बारे में। अष्टांग हृदय में भी यही बताया गया है, वसा तो संधि अस्थि मर्म कोष्ठ रुजा सूच, और दग्ध हत भ्रष्ट योनि कर्ण का कान और शिरों के पेन में भी इसको बताया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्नेह है वो है मज्जा। मज्जा मतलब बोन मैरो। तो बोन मैरो के बीच में जो स्नेहन होता है उसको भी एंशिएंट टाइम में यूज किया जाता था एज ए स्नेहन। आज की प्रैक्टिस में इट इज कंपेरेटिवली लेस इन यूज, हम नहीं देखा गया इसको यूज करते हैं, लेकिन एंशिएंट में इसको यूज किया जाता है। दैट्स व्हाई देयर इज एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। सो मज्जा एक्चुअली है कि अस्थि में शुद्ध स्नेह भाग, अस्थि का जो ज्वाइंट का जो शुद्ध स्नेह भाग है उसको मज्जा कहा जाता है। तो जहां जिस भी सोर्स से आप मज्जा कलेक्ट करोगे उसके गुण वैसे ही होंगे। माधव ऋतु में इसको बताया गया था। देखिए इसकी इंडिकेशंस बताई गई हैं, जहां पे स्पेशली आपको बल को बढ़ाना है, स्नेहन के लिए हित है, और कहां पे जहां पे अस्थि की प्रॉब्लम, मान लो अस्थि में बहुत प्रॉब्लम है और वहां पे बिल्कुल भी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, वहां पे आप उसको यूज कर चुके हैं। और एक बताया गया है बल शुक्र रस श्लेष्मा मेदो मज्जा विवर्धनम। सो मज्जा जो है इनके बल को बढ़ाने में हेल्प करती है, शुक्र के, रस के, श्लेष्म के बल को बढ़ाने में हेल्प करती है। लेकिन कौन इसको ले सकता है? द वन हु इज हैविंग वेरी गुड डाइजेस्टिव फायर, और जो कि स्नेहन को लेने में बहुत हैबिचुअल है, जिसके लिए कोई नई बात नहीं है, जो कि इसकी हार्डशिप मतलब इसकी गुरुता को सहन कर सकता है। और जो बहुत फेरोशियस ईटर्स हैं वो उनके लिए एडवाइस किया गया है, ओनली दोज हु शुड टेक इट। सो अभी यहाँ तक हमने समझा कि मज्जा को कहाँ यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अब 4 स्नेहन है, घृतम, तैलम, वसा, मज्जा। इनमें से सबसे ज्यादा हैवी कौन सा है डाइजेशन के लिए? सो आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे 1+ है, 2+, 3+ और 4+। सो मज्जा सबसे ज्यादा हैवी है। रेडनेस द एरो यू कैन सी, यहाँ को गुरुता जो है इसकी बढ़ रही है। तो सबसे कम घृत होगा, फिर तैलम, फिर वसा, मज्जा। सबसे ज्यादा हैवी है डाइजेशन के लिए मज्जा, फिर वसा, फिर तैला और घृतम। घृतम सबसे कम हैवी होता है डाइजेशन के लिए। ओके, अब हम देखेंगे इन 4 स्नेहन का हमारे दोष के ऊपर, जो हमारा वात है, पित्त है, कफ है, उनके ऊपर ये कैसे एक्ट करते हैं। बिकॉज हमें ये समझना इसलिए जरूरी है कि जब भी हमें कोई पेशेंट अप्रोच करेगा एंड देयर इज अ डिजीज, वी हैव टू थिंक अबाउट द व्हिच दोषा इज विशिएटेड, सो वी कैन सिलेक्ट द राइट स्नेहन फॉर दैट, राइट। अगर वात है,
वात कफ विशेषण है तो हमें घृत लेना है या तेल लेना है, पित्त विशेषण है तो हमें घृत लेना है या तेल लेना है, ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एनालिसिस के लिए। तो अभी हम देखेंगे इन ऑन पित्त दोषा। नीचे से देखिए, घृतम पित्तहरतम, मतलब यहाँ पे 3 प्लस के निशान है, मज्जा पित्तहरतर 2 प्लस वासा 1 प्लस। सो सबसे ज्यादा पित्त को रिड्यूस करने वाला, एग्रीवेटेड पित्त को रिड्यूस करने वाला कौन है? घृत, फिर मज्जा, फिर वसा। सो एंड इजिली अवेलेबल इज घृता। सो व्हेन पित्त दोष इज विशेषित वी हैव टू थिंक अबाउट घृता बिकॉज घृता इज बेस्ट फॉर द पित्त बैलेंसिंग। अब देखते हैं ऑन वाता एंड कफ दोषा। सी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। सो तैला इज बेस्ट फॉर द वाता एंड कफा। उससे कम वसा है, उससे कम मज्जा है। तो जब भी आपने देखना है यू हैव टू ट्रीट वाता एंड कफा, थिंक अबाउट तैला बिकॉज ये बेस्ट है इनको बैलेंस करने के लिए। एंड नंबर 2 इजिली अवेलेबल, अफोर्डेबल प्राइस। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू think about before going for the diagnosis or before going for the any treatment. So this is the I'm finishing here today's class. Okay. So आज की क्लास में हमने पढ़ा महास्नेहन, घृतम, तैलम, वसा, मज्जा। इन सब से, इन चारों में सबसे बेस्ट बताया गया है घृतम। क्यों? संस्कारस्य अनुवर्तनात्, उसका मतलब है जब भी हम इसको दूसरे हर्ब के साथ मेडिकेट करेंगे, अपने गुणों को तो रखेगा ही, दूसरे के गुणों को भी ले लेगा। माधुर्यात्, इट इज स्वीट इन टेस्ट। अविदाहित्वत्, ये बर्निंग सेंसेशन को बॉडी में कम करता है। जन्म से हम इसको यूज करते हैं, इसलिए जो है घृत इन 4 स्नेहन में बेस्ट बताया गया है। और इट इज एडवाइज फॉर वात पित्त प्रकृति, इट इज एडवाइज फॉर वात पित्त विकार, एंड इट कैन बी यूज फॉर एवरीवन एज इट कैन बी गिव टू एवरीवन एज ए ब्रह्मणार्थ, मतलब उसको नरिशिंग इफेक्ट जो है घृत जो है हमें देता है। फिर हमने तेल के गुण पढ़े। तेलम इज बेस्ट मारुतग्नम, इट इज बलवर्धनम बट डू नॉट इंक्रीज द कफा, right? And Tailam is best for the Vatas and Kaphas disorder, and Grita is best for the Vata and Pittas disorders. Okay, so this was the today's class. So I'm finishing it here. Don't forget to subscribe for the more upcoming videos on Panchkarmas, and they will be going to be tutorials on Panchkarma therapies. I'm going to share them very soon, working on that. So and share with your friends, like and leave a comment. अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, इनबॉक्स करिए, अब मैं आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much.